take it slow. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराह इकरार। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ यही है, उम्मीद भी यही है कि जहाँ कहीं हो बिल्कुल खैर खैरियत से हो। तो आज मैं क्या करने जा रही हूँ, इस वक्त मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ, मुझे कहीं जाना है और मैं जिस जगह जा रही हूँ वहाँ पर आपके बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब आज मैं हासिल करने जा रही हूँ। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि हमारी स्किन पे एक्नी है, उसको कैसे ठीक किया जाए, उससे कैसे बचा जाए, या कोई ये कह रहा है कि मेरी ड्राई स्किन है उसका क्या इलाज हो, कोई ये कह रहा है फेशियल हेयर कैसे ठीक हो सकें, और जो ब्लैक हेड्स हैं उनका खात्मा कैसे हो। तो मेरी एक बड़ी प्यारी दोस्त है जिनके पास कभी कभी मैं जाती हूँ और उनसे इन्फॉर्मेशन भी लेती हूँ। उसके अलावा कुछ अच्छा सा फेशियल भी वो मुझे रिकमेंड करती हैं, साल में एक आध बार ही ऐसा होता होगा। तो आज हम जा रहे हैं डॉक्टर फबरीन के पास, उनसे आप सबके सवालों के जवाब भी लूँगी। और आज जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है हाइड्रा फेशियल। बहुत से लोगों ने ये भी पूछा कि हाइड्रा फेशियल कैसे होता है, स्किन के लिए कितना इफेक्टिव है, तो वो मैं आपको पूछ के उनसे बताऊंगी भी, और साथ ही साथ मैं अपनी स्किन पे ये ट्रीटमेंट लूँगी और आपको दिखाऊंगी भी कि ये करता क्या है, इससे स्किन कितनी अच्छी हो जाती है और ये करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। गाड़ी के अंदर से जब आप बाहर देखते हैं ना तो आपको लगता है कि मौसम बड़ा अच्छा है, हालांकि जो हवा चल रही है वो लू है। और मेरा ख्याल है कराची में इस वक्त जो मौसम है ना उसको कोई और नाम दे देना चाहिए, गर्मी उसके लिए सूटेबल नहीं है, कुछ और सोचना चाहिए गर्मी की बजाय। कराची की ये वाली जो सड़क है ना, ये मुझे लाहौर की ठंडी सड़क की हमेशा याद दिलाती है। जब भी मैं यहाँ से गुजरती हूँ मुझे लाहौर बहुत शिद्दत से याद आता है। देखिए इसी तरह उसके भी दोनों तरफ दरख्त हैं और ऊपर से मिले हुए हैं। तो हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर फबरीन के पास, और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। उसके साथ साथ होता है ना आपका ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि स्किन ऐसी सेंसिटिव चीज़ है जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो डॉक्टर फबरीन से हम आपके सवालात के जवाब भी लेते हैं। फबरीन कैसी हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मैं तो आप मुझे सजेस्ट करेंगी स्किन देख के कि क्या करवाऊँ, लेकिन मैं लोगों के सवालों के जवाब देना चाहूँगी। एक्नी बहुत आती है गर्मी में भी, उससे बचा कैसे जाए? देखो बेसिकली क्या होता है कि एक्नी आपका जितना ज़्यादा जिसका ऑयल प्रोड्यूस होता है ना उतनी ज़्यादा उसको एक्नी होती है। लोग नॉर्मली समझते हैं कि एक्नी हो गई, जवानी के दाने, जवानी ख़त्म होगी, एक्नी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है मोस्टली। आपका अगर एक्नी स्किन है तो वो 40 ईयर्स तक आपको एक्नी ऑन एंड ऑफ चलती रहती है। तो उसके लिए आप जितनी जल्दी एज में उसका ट्रीटमेंट ले लें। नॉर्मली उसके 4 to 6 मंथ कैप्सूल्स होते हैं। अच्छा, ठीक है, विटामिन ए के होते हैं बेसिकली, लेकिन वो क्या करते हैं आपकी सीबम प्रोडक्शन कम कर देते हैं। तो उसके बाद आपको स्कारिंग के ऑयल, फेस का ऑयल कम हो जाता है, तो एक्नी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक तो ये सोल्यूशन है। दूसरा ये कि प्रॉपर आप क्लिनजिंग, वीकली स्क्रबिंग, ये तो नॉर्मली जो है ना ज़रूरी है बहुत एक्नी वाली स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए। ठीक है। एक और बड़ा प्रॉब्लम लोगों को आता है, सबको ही आता है कि आपके ब्लैक हेड्स आ गए या वाइट हेड्स आ गए, उससे कैसे बचें? देखो ब्लैक हेड वाइट हेड बेसिकली क्या होता है, जब आपके पोर्स ओपन होते हैं तो उसी के अंदर डस्ट वगैरह जमा होती है जो कि ब्लैक हेड बना देती है, वाइट हेड बना देती है। उसके लिए बेस्ट यही है कि जो लोग प्रॉपर क्लिनजिंग करें, और आजकल जैसे मास्क लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मास्क की वजह से बहुत ज़्यादा एक्नी हो रही है, क्योंकि उसमें भी आपका बहुत देर तक फेस कवर रहता है, तो जिसकी वजह से ब्लैक हेड, वाइट हेड, एक्नी, और जिनकी एक्नी स्किन होती है ऑलरेडी तो उनको थोड़े ज़्यादा चांसेस हैं एक्नी के मास्क की वजह से। तो मास्क प्रॉपर क्लीन पहने, चेंज करें उसको। ठीक है। और इसके अलावा फेस क्लीन रखें, टोनर वगैरह यूज़ कर लें, जैसे ग्लाइकोलिक के टोनर आते हैं, सैलिसिलिक के आते हैं, या सिंपल सैलिसिलिक के फेस वॉशेस वो यूज़ में रखें। तो उससे ये है कि ब्लैक हेड वाइट हेड बनते ही नहीं है, और अगर बनते भी हैं तो आप उसको सैलिसिलिक अगर यूज़ करते हैं ना तो उससे वो रिमूव हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं कि हमें गोरा कर दें। बिल्कुल। तो ये एडवाइजेबल है, और अगर है तो क्या ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जिससे आपकी स्किन सफ़ेद हो जाए, ग्लो करने लगे? देखो बेसिकली जो वाइटनिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट चल रहा है वो चल रहा है ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन। ठीक है, उसमें ये होता है कि आपको ग्लूटाथायोन होता है, उसमें विटामिन सी होता है, कोलेजन होता है, वो पहले बॉडी को जाके जहाँ जहाँ विटामिन की नीड होती है उसको पूरा करता है।
फिर बॉडी को आपके डिटॉक्स करता है, लिवर को डिटॉक्स करता है। उसके बाद जाके वो स्लोली आपका जो मेलानिन है उसको वो कम करना शुरू करता है, उसका कलर चेंज करना शुरू करता है, जिसकी वजह से जब बॉडी डिटॉक्स हो जाती है तो ऑलरेडी आपका ग्लो शाइन भी आ जाता है और उसी वजह से फिर कॉम्प्लेक्शन आपका स्लो फेयर की तरफ जाता है। ठीक है। और जो फॉर्मूला क्रीम्स हैं जो घर पे लोग कर रहे हैं वो देखो बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर कोई भी ऐसे केमिकल्स होते हैं जिससे टेम्पररी तो रिजल्ट आ जाता है, लेकिन वो फिर लॉन्ग टर्म में स्किन को पतला कर देते हैं, ठीक है, और वेन्स आपकी नजर आने लग जाती हैं और खुदा ना खासा फिर उससे आगे जाके कैंसर के भी चांसेस होते हैं। अच्छा, तो वैसे अगर आप स्किन को नीट रखना चाहें और आपका जो कॉम्प्लेक्शन दिया है अल्लाह ने उसको अच्छा रखना चाहें तो उसके लिए कोई डे नाइट केयर, कोई ऐसी क्रीम्स मैं चाहूंगी हमारे देखने वालों को बता दें। उसमें क्रीम्स में एक तो अगर आपका बाहर सन एक्सपोजर ज़्यादा है जिनका, तो वो नॉर्मली सन ब्लॉक यूज़ करें। अगर ऑयली स्किन है तो वो जेल बेस में सन ब्लॉक लें, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर ड्राई स्किन है तो फिर वो नॉर्मल भी सन ब्लॉक ले सकते हैं। और इसके अलावा नाइट के लिए कोई ग्लूटाथायोन की क्रीम ले लें, कोजिक एसिड की ले लें, बहुत सारी ब्राइटनिंग क्रीम्स आती हैं आजकल, कोई भी एक दफ़ा डॉक्टर से लिखवा लें फिर उसको रेगुलर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक, यानी खुद से नहीं, खुद से ना करें, ना ले। आप लोगों को सब चीजें उन्होंने बता दी और वही बात के मेडिकेटेड कोई भी चीज इस्तेमाल करें तो खुद से मत चले जाए, खुद डॉक्टर मत बने, डॉक्टर के पास आए और उनसे सजेशन लेके फिर इस्तेमाल करें। अच्छा बताएं, अब मैं आपको पता मुझे डर बहुत लगता है स्किन के लिए, तो ये हाइड्रा फेशियल क्या है? देखो हाइड्रा फेशियल बेसिकली जैसे अगर नॉर्मल आप पाउडर से फेशियल करवाते हो तो वो जस्ट आपकी क्रीम्स लगा के सुपरफिशियली उसकी क्लींजिंग कर देते हैं, ठीक है। तो 24 से 48 आवर्स तक आपको थोड़ा ग्लो वगैरह आता है, उससे स्किन थोड़ी नीट लगती है, लेकिन उसका इफेक्ट वो वहीं खत्म हो जाता है क्योंकि उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंटरनली उसको रिपेयर कर रही है। ठीक है। हाइड्रा फेशियल अब तो बहुत एडवांस आ गया है, जैसे भी आजकल जो न्यू हाइड्रा फेशियल है हमारे पास वो है, समझे आप 10 in 1। अच्छा। उसमें 10 स्टेप्स होते हैं जिसमें आपकी पहले प्रॉपर क्लिनजिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा फिर पोर्स की रिफाइनिंग होती है जिसमें से फिर एक्सट्रैक्शन होगी आपके ब्लैक हेड्स की, वाइट हेड्स की। उसके बाद फिर सीरम्स लगेंगे, फिर ऑक्सीजन थेरेपी होती है, फिर उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है जो स्किन को लिफ्ट करता है, टाइट करता है, रिंकल्स को रिमूव करता है, न्यू कोलेजन बनाता है। फिर उसके बाद उसमें एक अल्ट्रासोनिक स्क्रब होता है जिससे आपके पोर्स टाइट होते हैं, स्किन टाइट होती है, डार्क सर्कल, आपका ब्लड फ्लो से इंक्रीज हो जाता है। जबरदस्त। तो आप मुझे ये बिल्कुल आपका ये सजेस्ट कर रही हूँ। जबरदस्त। फबरीन के पास जब भी मैं आती हूँ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम गप्पे भी लगाते हैं, फिर ये मुझे अच्छा सा एक ट्रीटमेंट भी बताती हैं और मैं फिर करा के बड़ा अच्छी फ्रेश स्किन और ग्लो फील करती हूँ। फबरीन थैंक यू सो मच। तो अभी मैं जाती हूँ, फिर देखते हैं कि कौन मेरा बिल्कुल। सबसे पहले फेस के ऊपर ये क्लेंजर लगा दिया गया है जिससे फेस के ऊपर जो डर्ट है, जो मैंने क्रीम लगाई है, वो सब साफ़ हो जाएगा। इसको 10 मिनट्स के लिए फेस पे रखना है। ये क्लेंजर अब जो है इसको उतारा जाएगा, उसके बाद फिर हाइड्रा फेशियल के स्टेप्स किए जाएंगे, वो मैं आपको बताती रहूँगी पूछ के कि क्या हो रहा है। अच्छा, अभी ये फर्स्ट स्टेप है हमारा और ये क्या है? बेसिकली ये ऑक्सीजन गन के थ्रू जो है स्प्रे किया जा रहा है आपको मॉइस्चराइजेशन और हाइड्रेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। एक फ्रेश लुक के लिए ये सबसे पहले स्प्रे किया जाता है ऑल ओवर द स्किन, ठीक है। ये हमारा सेकंड स्टेप है स्क्रबर। बेसिकली इसका पर्पस ये है कि अगर हम इसको लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें तो आपकी स्किन की जो फर्स्ट लेयर पे जितनी भी डर्ट पार्टिकल्स है उसको रिमूव आउट करना होगा। आपको थोड़ी सी वाइब्रेशन पिंचिंग जी हो रही है, ठीक है। इससे ये कि आपकी डेड स्किन सारी की सारी रिमूव हो रही है, यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे इससे आपकी जो जितने भी वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स होते हैं वो सारे के सारे रिमूव हो रहे हैं स्क्रबर के थ्रू। बेसिकली आपकी डेड स्किन जो सुपरफिशियल लेयर है वो रिमूव आउट हो रही है। तो ये ठंडा ठंडा कुछ लग रहा है, ये क्या है? बेसिकली अभी जो आपका स्टेप हो रहा है स्टेप नंबर 3 है, अल्ट्रासोनिक जेल अभी अप्लाई हो रही है, आपका अल्ट्रासाउंड अभी कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका पर्पस ये है कि जो स्किन को बेसिकली हील अप करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करने के लिए ना, अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू हम थ्रू साउंड वेव्स जो है आपके सेल्स की एक्टिविटी को इन्हेंस कर रहे हैं। अभी जो है वो आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी परफॉर्म किया जा रहा है, आपको स्लाइट हीट फील हो रही होगी अपने फेस पे, ठीक है। बिल्कुल। इसका पर्पस ये है कि आपकी जो प्रोटीन सेल्स होते हैं लाइक कोलेजन और इलास्टिन उसको बूस्ट अप करेगा। PS2
सॉल्यूशंस है हमारे पास। बेसिकली कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जो कि आपके स्किन की जितनी भी नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं इसके थ्रू ना, तो इससे जैसे रिमूव हो रही है, पोर्स जो है वो मिनिमाइज होंगे। ठीक है, जैसे नोज पे ब्लैक हेड्स वगैरह होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, पूरी डेड स्किन ओवरऑल रिमूव कर रहा है। हाइड्रा का पर्पस ये है कि हाइड्रेशन प्रोवाइड करना है और आपकी जो स्किन का जो एक फ्रेश लुक प्रोवाइड करता है। ये देखिए जो डेड स्किन है वो रिमूव हो रही है और साथ ही साथ जो ब्लैक हेड वाइट हेड्स है वो भी, और पोर्स भी मिनिमाइज हो रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा ये क्या हो रहा है? अभी आपका जो है वो कूल, बेसिकली इसका प्रोब का नाम है कूल हैमर ना। कूल हैमर आपको थोड़ा ठंडा फील हो रहा है, तो इससे ये होता है कि ऑब्वियसली जो पूरा प्रोसीजर परफॉर्म किया उससे पोर्स जो आपके थोड़े से इलाज हो रहे होते हैं ये सब मिनिमाइज करेगा। अच्छा, और ये बहुत ठंडा मजे का लग रहा है। ये क्या है? ये एलईडी मास्क है, बेसिकली ब्राइटनिंग के लिए। अगर इसको अगर वन वर्ड में एक्सप्लेन किया जाए तो स्किन ब्राइटनिंग के लिए और लाइटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए। हाइड्रा फेशियल मैंने करा लिया है, घर आ गई हूँ। घर आके मैंने फेस को अच्छी तरह वॉश किया ताकि आपको रिजल्ट्स दिखा सकूँ, क्योंकि फौरी तौर पर स्किन रेड हो रही होती है या पेल हो रही होती है, तो मैं नहीं चाह रही थी कि फौरी तौर पे वही लगे कि रिजल्ट है या बहुत ग्लो आ रहा है। तो आप देखिए इस वक्त स्किन, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये स्किन का टेक्सचर है, कुछ भी नहीं लगा हुआ मेरी स्किन में। डे लाइट में हम बैठे हैं, ये एक पिंपल आया था वो वैसे का वैसा है। नोज़ आप देखें, फोरहेड देखें, तो स्किन बहुत नीट और स्मूथ और साफ़ हो गई है। और इस हाइड्रा फेशियल का मकसद भी यही है कि आपकी स्किन को हाइड्रेशन मिले, नीट हो जाए, डीप क्लिनजिंग हो जाए। तो मेरी सजेशन आप लोग को ये है कि ये ख्याल मत करें कि आपने बहुत गोरे चिट्टे हो जाना है। आपकी जो स्किन है उसका ख्याल रखें और उसी को अच्छा करने की कोशिश करें। आई होप कि आज का वीलॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान और हम सब पाकिस्तानियों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।